नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। 15 जून 2020 गलवान घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हड्डियां कड़कड़ाती रहती हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर हर वक्त एक चालसाज दुश्मन चील की तरह झपट्टा मारने के लिए बैठा रहता है। एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय सैनिक गोली नहीं चला सकते। और उस जगह पर 15 जून 2020 को जो हुआ उसने भारतीय इतिहास में सैन्य वीरता का एक नया अध्याय लिख दिया। इस वीर गाथा के केंद्र बिंदु थे कर्नल संतोष बापू। आज हम बात करेंगे गलवान घाटी के उस सबसे बड़े चालसाजी भरे हमले की जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का अदम्य साहस का एक प्रमाण दिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, या फिर यूं कहूं कि दुश्मन के दांत तोड़ दिए। जी हां, गलवान घाटी, बैटल ऑफ गलवान। 1962 के बाद से 1962 का जो युद्ध हुआ था जिसमें चाइना ने भारतीयों को बड़ा धोखा दिया था, उसके बाद से सीमा को लेकर विवाद हमेशा चलता रहा है। लगातार एलएसी पर चीन अपना दावा करता रहा है, लगातार भारतीय सेना वहां पर डटकर उनका मुकाबला करती रही है। 2020 कोविड के टाइम में यहां पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। चाइना एक ऐसा धूर्त दिमाग वाला देश है जो हमेशा ही विस्तारवाद की नीति को लेकर चलता है। उसका एकमात्र लक्ष्य जो होता है वो है दुनिया पर कब्जा करना। कोविड का टाइम था जिस वक्त पर पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, और वो भी चाइनीज वायरस। और उस वक्त पर चाइना ने मौके का फायदा उठाते हुए इस इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी, सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया। पेंगोंग झील और कई और पॉइंट्स भी थे जहां पर तनाव जो है वो साफ दिखने लगा। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ कि ये सैन्य और राजनयिक चर्चा जो है उसके आधार पर हम आपस में बात करके इन मसलों को सुलझाते रहेंगे। 6 जून 2020 को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई जिसमें गलवान घाटी में पीछे हटने पर सहमति बन गई। 6 जून को चाइनीज सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में समझौता हो गया कि आपस में आराम से बिना किसी झड़प के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम हट जाते हैं, और ये बात तय भी हो गई। सब शांत हो गया। लेकिन 15 जून सहमति के बावजूद चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी की पोस्ट PP-14 के पास, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी एलएसी है, उसके पास भारतीय क्षेत्र में एक बेस कैंप लगाना शुरू कर दिया और वहां पर एक पोस्ट बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी जिससे कि वो वहां पर नजर रख सके। रात होने वाली थी और शाम होते होते वहां ठंड टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। शाम 7 बजे चीन की इन नापाक गतिविधियों के बारे में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बापू को इस बारे में जब पता चला तो वो अपनी एक टुकड़ी के साथ वहां पर पहुंच गए। उनको यह कतई अंदाजा नहीं था कि चीन यहां पर धोखाधड़ी करने वाला है। उनको यही था कि लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, बातचीत से सारा मामला सुलझना है, तो चलिए बातचीत करते हैं। और उद्देश्य साफ है कि यार बातचीत करके उन चीनी सैनिकों से बातचीत करेंगे, उनको वापस भेज देंगे, एलएसी पर वापस भेजने के लिए समझाएंगे, क्योंकि समझौता हुआ है, क्योंकि बातचीत यही हुई है। कर्नल बापू ने चीनी कमांडर से शांतिपूर्वक बातचीत शुरू कर दी। चीनी सैनिक जो थे वो पहले से ही तैयारियां करके बैठे हुए थे कि उन्हें हमला करना है। बातचीत के बाद जब कर्नल बापू अपनी टुकड़ी के साथ वापस आने लगे तो वहां पर उनको ये समझ में आ गया कि यहां पर चीनी सैनिक घात लगाकर बैठे हैं और वो लोग पूरी तरीके से तैयार हैं भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए। बाकायदा बेसबॉल के डंडों पर कटीली तारें लगाई गई थी, रोड रखे गए थे, क्योंकि यहां पर गोलीबारी नहीं हो सकती है, यह समझौता हो चुका है। समझौते के अनुसार आधुनिक हथियार जो है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए लाठी, लोहे के रोड, कंटीले तारों से लिपटे हुए बेसबॉल के डंडे, नुकीले हथियार जो थे उनसे भारतीय सैनिकों पर यहां पर चीनियों ने हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास उस वक्त लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। भारतीय सैनिकों ने वहां पर उस वक्त अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने हाथों से, पत्थरों से उन चीनी सैनिकों का सामना किया। दोस्तों, जहां पर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो,
टेम्परेचर माइनस में हो, सामने दुश्मन के पास हथियार हो और भारत के वो योद्धा सारे के सारे निहत्थे हों, फिर भी सोचिए कि वहां पर हमारे सैनिकों ने पत्थरों से, वहां पर पड़े डंडों से और उन्हीं चीनी सैनिकों जो थे उनके हाथों से जो हथियार थे उनको छीनकर उन पर हमला कर दिया। लड़ाई बहुत भीषण थी दोस्तों। ये ऐसा नहीं था कि एक मामूली झड़प रही हो। यह लड़ाई कई घंटों तक चली। अंधेरी रात, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी और बिना हथियारों के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का यहां पर एक प्रमाण दिया। इस झड़प में भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए, जिनमें कर्नल संतोष बापू भी थे। चीनी सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40 से ज्यादा, बाद में एक रिपोर्ट जो आई उसमें 50 से ज्यादा चीनी सैनिक जो हैं इस घटना में मारे गए थे। यानी कि भारतीय जवानों ने, भारतीय शेरों ने उन्हें निहत्थे हाथों से ही मार दिया था। कर्नल बापू अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और अंतिम सांस तक उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटे। नेता होने के बावजूद भी उन्होंने चीनियों को हाथों से ही मारा। इस घटनास्थल पर पहुंचने वाले कर्नल बापू सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, क्योंकि उनको कतई ये चीज का अंदाजा नहीं था कि आगे चलने के बाद ये सब चीनी धोखे से करने वाले। लेकिन जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मामले को शांति से समझाएंगे। जब हमला हुआ तो उन्होंने अपनी टुकड़ी को संभाला और सबसे आगे फ्रंट लाइन में खड़े होकर बहादुरी और नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण दिया, अपने सैनिकों को प्रेरित किया। हैदराबाद के रहने वाले, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कर्नल बापू शहीद हो गए। उन्हें महावीर चक्र, देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो दिया गया। उनकी पत्नी संतोष और बच्चों ने अदम्य साहस जो था वो दिखाया लेते वक्त। कर्नल बापू आज भी देश के युवाओं और सैनिकों के लिए एक वीरता का प्रतीक है। उनका बलिदान इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना के अधिकारी अपने जवानों की रक्षा के लिए, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं और किसी भी तरीके की घटना अगर होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस घटना के बाद भारत और चीन के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। 1975 के बाद एलएसी पर हुई ये पहली मौत थी जिसने भारत और चीन के संबंधों को पूरी तरीके से निचले स्तर पर ला दिया। फुल एक्शन फ्रीडम भारतीय सेना को दे दिया गया है, यानी एलएसी पे अगर सामने से कोई कार्रवाई होती है तो आपको पूरी छूट है। सैन्य तैनाती तेज हुई। भारत ने भी पूरी ताकत से अपनी सेना को वहां पर जो है बढ़ा दिया। आत्मनिर्भर भारत और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और अन्य देशों के साथ समझौता जो है मजबूत किए गए, रिश्तों को मजबूत किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कुछ पॉइंट्स पर सेनाएं अलग अलग हुई हैं, कुछ पर तनाव खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी एलएसी का जो पूरा माहौल है वो गर्म ही रहता है। गलवान की घटना हमें बताती है कि हमारी शांति और सुरक्षा की कीमत क्या है। ये हमें सतर्क रखने के लिए कहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी चीजों को, उनके लिए जो जरूरी कदम है उनको उठाने के लिए कहती है। भारतीय सेना की कोई पीछे नहीं हटेगा, इस प्रतिबद्धता को भी ये घटना दिखाती है। कर्नल बापू और उनके साथी शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना हो, ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, कर्नल बापू की लाइफ पर अब एक फिल्म आ रही है, बैटल ऑफ गलवान। उम्मीद करते हैं कि फिल्म बेहतरीन तरीके से बनी हो और उस रात की वो घटना, उस रात का वो चीन का धोखा जो है उसको हम अच्छे से करीब से जान पाएं, ऐसा हमें दिखाया जाए। कर्नल बापू और उनके जवानों का यह देश हमेशा ऋणी रहेगा और ऐसे मां के सपूतों को, भारत मां के सपूतों को नमन करता रहेगा।